हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी विद्यार्थी बहनों भाइयों का जय हिंद क्लासेज में दिल से स्वागत है। आप सभी प्यारे बच्चों के लिए आज का जो टॉपिक है वो इतना यूनिक और जबरदस्त है कि इस टॉपिक पर आपने अगर वीडियो को पूरा देखा और वीडियो में बताए हुए रूल्स को फॉलो किया तो आप किसी भी क्लास के विद्यार्थी क्यों ना हो, 6 to 8 या 6 to 12 या किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी भी हैं तो भी यह वीडियो उनके लिए बहुत ही यूनिक है, क्योंकि यहां पर आज आप सीखेंगे एचसीएफ और एलसीएम का संपूर्ण ज्ञान। यहां पर ए टू जेड सारी बातें आपको यहां पर एचसीएफ और एलसीएम के विषय में बताई जाएंगी। आप इस वीडियो में लगातार बने रहेंगे और यह वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो सकती है क्योंकि ए टू जेड ज्ञान यहां पर प्राप्त आपको होगा और छोटी से छोटी जो बारीकियां हैं वो आपको बताई जाएंगी और हर बिंदु पर एक एक स्टेप पर आपको यहां पर समझाया जाएगा कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे और यहां पर कुछ यूनिक आइडियाज आपको दिए जाएंगे जो आप यूज करके अपने प्रश्नों को बहुत बाखूबी से, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम वीडियो में चलते हैं। आज के जो टॉपिक है वो एचसीएफ और एलसीएम है। एचसीएफ है क्या चीज, एलसीएम क्या चीज है, तो हम सबसे पहले एचसीएफ के से प्रारंभ करते हैं। एचसीएफ एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम यहां पर कैसे जाने कि हम इसको एचसीएफ कहेंगे या इसको एलसीएम कहेंगे, तो हम एचसीएफ की परिभाषा के अनुसार से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ की परिभाषा क्या होती है? बड़ी से बड़ी एक ऐसी संख्या जिससे दी गई संख्या में भाग देने पर दी गई संख्या सभी संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो वही संख्या दी गई संख्या की एचसीएफ कहलाती है। अर्थात हमें एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त करनी है जो दी गई संख्या में भाग दिया जाए तो वह पूरी तरह उसको विभाजित कर दे और फिर वही उसकी एचसीएफ हो जाती है। एचसीएफ निकालने की मुख्य रूप से 3 विधियां होती हैं। ठीक है, एचसीएफ को निकालने के लिए मुख्य रूप से 3 तरीके होते हैं जो यहां पर है। यहां पर जो पहला तरीका है वो कॉमन फैक्टर मेथड होता है, अर्थात हम जो संख्याएं हैं उनका फैक्टर करते हैं, उसमें ये देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या है और फिर हम उससे एचसीएफ निकाल पाते हैं, जो आपको यहां पर आगे एक एक प्रश्न को हल करते हुए आगे बताया जाएगा कि रूल्स कैसे हम उसको यूज करते हैं। ठीक, आगे दूसरा है प्राइम फैक्टोरियल मेथड। प्राइम फैक्टोरियल मेथड में आप उन संख्याओं का प्राइम फैक्टर निकालते हैं और प्राइम फैक्टर निकालने के बाद आप उसको वहां पे एचसीएफ निकालना आसानी से सीख सकते हैं, जो कि अभी आपको वीडियो में समझाया जा रहा है। और तीसरा है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के आधार पर भी एचसीएफ निकाला जा सकता है। तो चलिए हम एक एक मेथड के अनुसार से प्रश्न को सॉल्व करते हैं, अर्थात जो आपके प्रश्न आएंगे उसको हम सॉल्व करते हैं यहां पर। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर मेथड, हम कोई संख्याएं लेते हैं। ठीक है, हम कोई भी संख्या यहां पर लेते हैं, जैसे हमारा यहां पर कॉमन फैक्टर में हम कोई 2 संख्या का, 3 संख्या का, किसी 2 3 4 संख्याओं का अधिकतम 2 3 4 संख्याओं से ज्यादा का एचसीएफ निकालने के लिए आता नहीं है किसी भी प्रश्न में, तो हम यहां पर पहले हम 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं। जैसे हम यहां 8 और 20 का एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, क्या होता है, और हमारा जो हमारी विधि होगी, जो हमारा मेथड होगा वो कॉमन फैक्टर मेथड होगा। तो हम इस मेथड पे आधारित करके कैसे हम एचसीएफ निकालते हैं, तो हम सबसे पहले फैक्टर ऑफ 8 निकालते हैं। फैक्टर ऑफ 8 अर्थात हम 8 का फैक्टर करते हैं पहली चीज। तो 8 का फैक्टर क्या क्या होगा, अर्थात फैक्टर क्या है, मतलब जिन जिन संख्याओं से 8 कटता है उसी को 8 का फैक्टर कहते हैं। अब 8 किन किन संख्याओं से कटेगा, किन किन संख्याओं से विभाजित होगा? 8 कटेगा 1 से, 2 से, 4 से और 8 स्वयं 8 से कटेगा। तो 8 के फैक्टर क्या हो गए बच्चों? 8 के फैक्टर हो गए 1, 2, 4 और 8। तो प्यारे बच्चों अब अगला जो नंबर है 20, हम उसका फैक्टर निकालते हैं। यहां पर हम लिखते हैं फैक्टर ऑफ 20, अर्थात फैक्टर ऑफ 20। अब ये 20 किन किन संख्याओं से कटता है
वही इसका फैक्टर हो जाता है। तो 20 कटेगा 1 से, 2 से, 4 से, 5 से और सीधा 10 से, फिर ये 20 से। 20 स्वयं 20 से भी डिवाइड होता है और कट करके उसमें कोई भी पूरी तरह विभाजित हो जाता है, कोई शेषफल नहीं छोड़ता है। ठीक है, तो अब 8 का फैक्टर हो गया 1, 2, 4 और 8, और 20 का फैक्टर हो गया 1, 2, 4, 5, 10 और 20। अब यहां ये हमें देखना पड़ता है कि इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, इन दोनों में कॉमन क्या चीज है उसी को हमें यहां पर निकालना पड़ता है, और उस कॉमन में भी जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी हमको उसको देखना पड़ता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर मेथड के अंतर्गत हम दोनों संख्याओं का फैक्टर निकाल लेते हैं या 3 संख्याओं का फैक्टर निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम यहां पर यह देखते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में निहित है वही उसका HCF हो जाएगा। जैसे यहां पर देखें तो 1 दोनों में निहित है, 2 दोनों में निहित है, 4 दोनों में निहित है, लेकिन उसके बाद और कोई संख्या दोनों में निहित नहीं है। तो जो वह बड़ी से बड़ी संख्या आपने यहां पर देखा, यहां की परिभाषा में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो यहां पर दोनों में निहित है वही उसका HCF हो जाएगा। हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये संख्या दोनों में निहित है, तो यहां इसका HCF जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहां पर HCF ऑफ 8 and 20, अर्थात 8 और 20 का जो HCF आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस प्रकार से यह जो मेथड है वो काम करता है, अर्थात कॉमन फैक्टर मेथड के अंतर्गत इस तरीके से हम किसी संख्या का HCF निकाल पाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक बाखूबी समझ में आ गया होगा कि HCF कैसे हम कॉमन फैक्टर से निकालेंगे। ठीक ना, तो अब आगे हम अगले वाले विधि पर बढ़ते हैं, अगले वाले मेथड पर बढ़ते हैं कि हम कैसे प्राइम फैक्टोरियल मेथड के अंतर्गत कैसे हम HCF निकालेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर के अंतर्गत हम कैसे HCF निकालते हैं इसको हम यहां पर सीखेंगे। ठीक है ना, जो दूसरा रूल्स है इसका। अब हम यहां दूसरे रूल्स पे आते हैं और वो रूल्स यहां पर है प्राइम ठीक। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो दूसरा रूल्स है वो है प्राइम फैक्टोरियल मेथड। हम कैसे किसी संख्या का प्राइम फैक्टोरियल मेथड के अनुसार से HCF निकालते हैं यहां पर हम वो सीखेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर कुछ संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे यहां पर हम लेते हैं 15, 25 और 35। हम इन 3 संख्याओं का प्राइम फैक्टर के अनुसार से हम HCF निकालेंगे। ठीक है ना, तो अब हम प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, तो यहां पर हम 15 का प्राइम फैक्टर करते हैं। 15 का प्राइम फैक्टर करने पर हम इस तरीके की रूल्स पर आते हैं, इस तरीके के हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर ये हो जाएगा, ये सबसे छोटी संख्या 3 से कटेगा, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा, 5 1 5। इस तरीके से इसका ये प्राइम फैक्टर हो गया है। ठीक है, अब हम 25 का प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 25 का जो प्राइम फैक्टर करते हैं वहां पे आता है 5 5 5 25 और फिर 5, तो ये आपका हो जाएगा 5 1 5। हम फिर 35 का प्राइम फैक्टर करते हैं और 35 का प्राइम फैक्टर जब करते हैं तो उसका भी इस प्रकार से आता है प्राइम फैक्टर, जैसे 5 5 7 35 और 7 7 1 7। इस प्रकार से हम उसका प्राइम फैक्टर करते हैं। किसी भी संख्या का आप कर सकते हैं प्राइम फैक्टर, कोई ऐसी बात नहीं कि कोई यहाँ पर यही 3 संख्याएं दी गई, इन्हीं 3 संख्याओं का केवल प्राइम फैक्टर हो सकता है, बहुत सारी संख्याओं का प्राइम फैक्टर होता है। यहाँ पर जो दिया गया इसी बेस पर आपको आगे के किसी भी संख्याओं का प्राइम फैक्टर निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं क्या चीज, 15 का, अब हम इसको इस तरफ लिखते हैं तो बेहतर होगा। ठीक है, तो 15 का प्राइम फैक्टर क्या क्या आया है, 15 का प्राइम फैक्टर आया 3 और 5। ठीक है, 3 गुणे 5 ऐसा लिख लेते हैं। आगे 25 का प्राइम फैक्टर क्या आया है बच्चों, 25 का प्राइम फैक्टर आया 5 गुणे 5। ठीक, अब 35 का प्राइम फैक्टर क्या आया बच्चों, 35 का प्राइम फैक्टर आया 5 गुणे 7। इस तरीके से हमने इसके प्राइम फैक्टर को लिख लिया। अब इन प्राइम फैक्टर में जो यहां पर शो कर रहे हैं इसमें यह देखना है आपको
कि इन तीनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में निहित है, जो तीनों में आ रही है, और जो तीनों में आ रही है उसी को हम यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं, अर्थात हम उसी को यहाँ पर अंडरलाइन करके और ये शो करते हैं यही संख्या तीनों में आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तीनों में संख्या कौन सी आ रही है, यहाँ पे तीनों में संख्या आ रही है 5, अर्थात हम उसको इस तरीके से अंडरलाइन कर लेते हैं। यहां पर तीनों में एक ऐसी संख्या है 5 जो तीनों संख्याओं में आ रही है। तो अब इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF जो तीनों में आ रहा है वही उसका HCF हो जाएगा, अर्थात 5। यहां पर जो 15, 25 और 35 है, इन तीनों का HCF क्या हो गया बच्चों, यहां पर ये तीनों का HCF हो गया 5। ओके, तो आपको यहां तक जो रूल्स है वो समझ में आ गया होगा। अब हम जो तीसरा मेथड है डिवीजन मेथड, वो आपको अब यहां पर सिखाया जाएगा। डिवीजन मेथड एक ऐसा मेथड है बच्चों जो बहुत ही सरलता के साथ में और बड़ी से बड़ी संख्याओं का, ये तो छोटी छोटी संख्याओं का जो है वो HCF यहां पर निकाला जा सकता है, इसने आपके कॉमन फैक्टर मेथड पे और प्राइम फैक्टर मेथड पे, ठीक है, जैसे अभी हमने दोनों बताया। लेकिन जब बड़ी संख्याओं का आपको HCF निकालना होगा तो कठिन हो जाता है इन दोनों मेथड के अनुसार से, इन दोनों विधियों के अनुसार से। तो हम उसको डिवीजन मेथड पे लेके जाते हैं और तब करते हैं और आसानी से हम उसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर डिवीजन मेथड आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये जो प्राइम फैक्टर मेथड बताया गया ये आपने बाखूबी समझ लिया होगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको नहीं दिखती होगी, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं, नंबर तीसरा था डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड है, डिवीजन मेथड है ये, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड नाम से ही ये जाना जा सकता है कि इसमें हमें डिवीजन का कार्य करना होता है। और जो सबसे अमूल्य बात है वो ये हम आपको बताएंगे कि इसमें बड़ी से बड़ी संख्याओं का आसानी से HCF निकाल सकते हैं इस मेथड के अनुसार से। तो चलिए हम आगे कुछ संख्याएं ले लेते हैं, कोई भी संख्या, जैसे यहां पर अगर हम लेते हैं 122, 440 और 600। अब देखिए यहां पर हमने कुछ बड़ी संख्याएं ली हैं, इसलिए कि जो डाउट है कि अगर कोई बड़ी संख्या होती तो हम उसका किस प्रकार से HCF निकालते, तो हमने आपको अभी भी बताया बच्चों कि बड़ी से बड़ी संख्या का अगर HCF निकालना है तो आप केवल डिवीजन मेथड यूज करें, क्योंकि डिवीजन मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे आप बड़ी से बड़ी संख्याओं का बहुत आसानी के साथ में HCF निकाल पाते हैं। जबकि कॉमन फैक्टर मेथड या कि प्राइम फैक्टर मेथड जो होता है, जिससे आप बड़ी संख्याओं का थोड़ी जटिलता होती है, निकलता तो है ही है लेकिन कठिनाइयां ज्यादा आ जाती हैं। जबकि डिवीजन मेथड जो होता है इससे आप आसानी से HCF निकाल पाते हैं। तो अब यहां क्या करना होता है, इसमें रूल्स क्या होता है, जैसे जो संख्याएं दी गई हैं यहां पर, जैसे 122, 140 और 600 यहां दिया गया है, तो अब इनमें सबसे छोटी संख्या जो देखते हैं क्या है, 122, ठीक है। तो 122 से ठीक उससे बड़ी संख्या में हम भाग देते हैं। यहां पर देखिए 122 है और यहां पर 440 है, तो हम 122 से 440 में भाग देना प्रारंभ करते हैं। देखिए इस प्रकार से आप रूल्स को बाखूबी समझेंगे तो आसानी से आ जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत प्रोत्साहन मिलता है, ठीक। तो आगे देखिए क्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग देते हैं। तो 122 से हम भाग देंगे इसमें, तो अगर हम इसको 2 बार ले जाएं तो आसानी से ये क्या हो जाएगा, 122 गुणे 2। देखें अगर हमको नहीं आता तो हम रफ में उसको कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ऐसा नहीं कि हमको मल्टीपल नहीं आ रहा तो हमको दिक्कत, हम ऐसे करके फिर उसको लिखते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 इक्का 2। अभी भी ये संख्या 440 से बहुत छोटी है, तो हम क्या करेंगे, 122 में 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 इक्का 3। अब ये संख्या है 440 के नजदीक, अगर हम इसको 4 बार करते हैं तो ये ज्यादा हो जाएगी, तो हमारा क्या होगा, 3 बार ही रहेगा, अर्थात 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 इक्का 3। हम इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से 6 घटेगा, अर्थात नहीं घटेगा, तो हम यहाँ से ब्रो करेंगे और ये 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, और ये बचा हमारा 3,
3 में से 6 नहीं घटेगा तो हम यहाँ से इसको ब्रो करके यहाँ ले जाएंगे, तो ये होगा आपका 9 1 10, सॉरी ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 13, 13 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा। ठीक है, बचा कितना हमारा 94। 94 में फिर हम यहाँ पर ऐसे प्रक्रिया करते हैं और 94 से हम 122 में भाग देंगे। जो संख्या जो यहाँ पर आपका डिवाइजर था उसमें भाग जाने लगता है। ठीक है, तो अब हम भाग जब प्रक्रिया करते हैं तो क्या होता है कि हमारा ये कम से कम एक बार जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम इसे ले जाते हैं, तो अब इसमें घटाएंगे तो ये 12, 12 में से 4 गया 8। ठीक है, अब यहां पर कितना आया, ये हो गया हमारा 11, 11, 11 में से 9 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2। ठीक, अब इसके बाद फिर से वही प्रक्रिया हम आगे बढ़ाएंगे यहां पर, तो हम 94 में लेके जाएंगे। 94 ऐसे भाग करेंगे तो 28 का जब हम 94 में भाग करेंगे तो हम कितनी बार ले जा सकते हैं, तो ये इसके जो दहाई का अंक है इससे हमें मालूम चल जाता है कि हम इसे कम से कम 3 बार ले जा सकते हैं। ठीक है, तो 3 बार हम ले जाते हैं, 3 8 24 के 4 हासिल 2 और 3 दूनी 6, 6 2 8, यहां पर हो गया 84। अब ये 0 आ जाएगा और ये 1। अब हम इस प्रक्रिया को हम यहां पर कर रहे हैं क्योंकि वहां पर प्लेस कम हो रहा है। ठीक है, तो अब हम यहां पर देखिए इस 10 से हमें भाग देना है आपको 28 में, 10 से भाग देना है। ध्यान रखेंगे यहां का जो प्रश्न अधूरा है वो यहां पे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, 10 से भाग 28 में देंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा और ये हमारा 8 बचा। 8 से हम भाग देंगे 10 में। ठीक, प्रक्रिया वही चल रही है भाग देने की, तो 8 से 10 में भाग देंगे तो 8 × 8, अब बचा 2 और 2 से भाग देंगे 8 में तो 2 चौको 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरी तरह कट गया, आप समझ पा रहे होंगे। अब 122 और 440 का एचसीएफ कितना हो गया, 122 और 440 का एचसीएफ ये कितना हो गया, ये 2 आ गया है। ठीक है, अब केवल अभी ये केवल 2 संख्याओं का एचसीएफ निकला। अब ही हमारी एक संख्या 600 है, तो अब हम 600 में इस एचसीएफ से भाग देते हैं। अगर इस एचसीएफ से भाग देने पर वह संख्या पूरी तरह डिवाइड हो जाती है तो यह 2 जो आया है यह 122, 440 और 600 तीनों का एचसीएफ हो जाता है। ठीक, तो अब हम यहां पर 2 से भाग देते हैं 600 में। ठीक है, अब 2 से जब भाग देते हैं तो 2 तिहाई 6, ये कट गया। अब ये 0 0 आया, जो 0 हम यहां पर कॉपी कर देते हैं, अर्थात 2 से 600 डिवाइड हो जा रहा है। तो अब इस तरह से हम यहां पर लिख सकते हैं कि 122, 440 और 600 का एचसीएफ 2 होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये जो आपको मेथड बताया गया, इस मेथड का उपयोग आपको मैंने अभी शुरुआत में ही बताया, इस मेथड का उपयोग बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। अभी तो ये केवल छोटी छोटी संख्याएं हैं जैसे 122, 440 और 600, इससे भी बड़ी से बड़ी संख्याओं और जटिल संख्याओं का भी यहां पर एचसीएफ निकाला जा सकता है। लेकिन ये एचसीएफ केवल डिवीजन मेथड से ही आप निकाल सकते हैं, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर मेथड होता है और प्राइम फैक्टर मेथड होता है वहां पर आप इस संख्याओं का बड़ी दुरूहता के साथ में थोड़ी जटिलता होती है तो निकलता है, और यहां पर आप आसानी से निकाल लेते हैं। अब जैसे ये प्रश्न जो था ये थोड़ा यहां पर जटिल था, थोड़ा यहां पे देखिए डिवीजन मेथड यह काफी लंबा होता चला गया था। ठीक है, तो आपने यहां पर डिवीजन मेथड बाखूबी समझ लिया होगा कि किस प्रकार से एचसीएफ निकाला जाता है डिवीजन मेथड के अंतर्गत। अभी आपने जो एचसीएफ निकालने की है 3 विधियां आपने सीखी। जो पहली विधि थी वो कॉमन फैक्टर मेथड थी, दूसरी विधि प्राइम फैक्टर मेथड थी और तीसरी डिवीजन मेथड थी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एचसीएफ निकालने की ये तीनों विधियां बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एलसीएम पे आते हैं। इसको इरेज करते हैं हम। अब एलसीएम पे जब आते हैं तो वहां पर भी ये सारी चीजें प्रक्रियाएं आपको यहां पर देखने को मिलती हैं कि कैसे हम एलसीएम के रूल्स यहां पर यूज करके और संख्याओं का एलसीएम आसानी से निकाल पाते हैं। अब आता है हमारा एलसीएम। एलसीएम, ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म यहां पर क्या होगा?
एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है, ठीक है, या लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब एलसीएम की परिभाषा क्या होगी इस लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल से? देखिए इसी परिभाषा को थोड़ा सा परिवर्तित किया गया तो आपका यह पूरा का पूरा बदल गया, ठीक है। क्या चीज है? एलसीएम का फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ये एलसीएम का फुल फॉर्म होता है। और एलसीएम की परिभाषा क्या होगी? छोटी से छोटी एक ऐसी संख्या जिसमें दी गई संख्या से भाग देने पर, दी गई संख्या से भाग देने पर वह संख्या, अर्थात जो छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हुई है, वह संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए तो वही संख्या दी गई संख्या की एलसीएम कहलाती है, ठीक है। तो अब एलसीएम निकालने की कुल मिलाकर के दो विधियां होती हैं, ठीक है। एलसीएम निकालने की कुल कितनी विधियां होती हैं? दो विधियां होती हैं। एलसीएम को कैसे हम उन विधियों के द्वारा निकालेंगे हम यहां पर आपको आगे बता रहे हैं प्यारे बच्चों। तो यहां पर एलसीएम निकालने की जो पहली विधि होती है वो प्राइम फैक्टोरियल मेथड होती है। क्या होती है? प्राइम फैक्टोरियल मेथड। प्राइम फैक्टोरियल मेथड होती है। और दूसरी विधि जो होती है वो होती है डिवीजन मेथड होती है। ठीक, एक तो होती है प्राइम फैक्टोरियल मेथड और दूसरी होती है डिवीजन मेथड। तो हम यहां पर बारी बारी से दोनों मेथड पर, दोनों विधियों पर आपको प्रश्न सॉल्व करके बताएंगे, उसका नियम कैसे उसको फॉलो करना है और उसको कैसे आपको सॉल्व में अपने यूज करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पूरी डिटेल्स के साथ में स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहेंगे। बस आप वीडियो में बने रहेंगे ताकि कोई भी आपको एक भी रूल्स आप मिस ना करें। आप भी एक अगर आप स्किप करके इस वीडियो को देखते हैं तो आपको वो रूल्स भूल जाएंगे या वो रूल्स आपको पता ही नहीं चलेगा और आप अपने सवाल को जब करेंगे, प्रश्न को जब हल करेंगे तो वो रूल्स आप यूज नहीं कर सकते। फिर आपको पछतावा आएगा कि काश मैंने अगर वीडियो को पूरा देखा होता और रूल्स को पूरा जानकारी में लिया होता तो हमारे सारे जो प्रश्न है वो सॉल्व हो जाते। तो वीडियो में आगे चलते हैं। तो एलसीएम निकालने की दो विधियां होती हैं, नंबर एक प्राइम फैक्टोरियल मेथड और दूसरी डिवीजन मेथड। तो हम यहां पर सबसे पहले प्राइम फैक्टोरियल मेथड का यहां पर जिक्र करते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टोरियल मेथड, जैसे हम कोई भी दो संख्या लेते हैं, हम यहां पर ले लेते हैं 20 और 60, ठीक है। अब हम इसका प्राइम फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, ठीक है। तो 20 का प्राइम फैक्टर हम यहां पर करेंगे तो कितना होगा, हम इसको यहां पर सॉल्व करके देखते हैं। तो 2 दहम्मा 20, फिर 2 पंचे 10, फिर 5 से ये कटेगा और 1 आ जाएगा। अब 60 का प्राइम फैक्टर करके देखते हैं। तो 60 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 तिहाई 6 0, फिर 2 15 दूनी 30, फिर 3 पचे 15 और फिर 5 से कटेगा तो 1 आ जाएगा। अब हम इस तरफ सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 20 का जो प्राइम फैक्टर है वो कितना आ गया यहाँ पर प्यारे बच्चों? यहाँ पर आ गया 2 गुणे 2 गुणे 5, ये हो गया 20 का प्राइम फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ 60 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 और 5 गुणे 5, इतना हो गया, ठीक है। आपने यहां पर देखा कि हमने उसका प्राइम फैक्टर किया हुआ था 20 का प्राइम फैक्टर और 60 का प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो हमने उसी प्राइम फैक्टर को यहां पर लिखा। अब यहां पर यह देखना है कि यहां पर कौन कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जो दोनों में निहित है। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो
इस वाली लाइन में भी निहित है और इस वाली लाइन में निहित है, और यहां तो दो ही संख्याओं का है। आप 3 4 कितनी भी संख्या हो, सबका अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप इसी तरह प्राइम फैक्टर करके और उसको इसी तरह से नीचे लिखते चले जाएंगे। फिर उसमें जो विधि अभी बताई जा रही है, जो रूल्स अभी बताया जा रहा है, जो तरीका बताया जा रहा है, उसी को यूज करके आप उसका एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पर कौन कौन सी संख्याएं मिल रही हैं? यहां पर हमें मिल रहा है 2, जो आपका इसमें भी निहित है और इसमें भी निहित, अर्थात वो 20 का भी प्राइम फैक्टर है और 60 का भी प्राइम फैक्टर है। अब यहां पर आगे फिर से हमें क्या मिल रहा है? 2, अर्थात ये 2 20 में भी 20 के भी प्राइम फैक्टर में निहित है और 60 के प्राइम फैक्टर में भी निहित है। फिर आगे क्या मिल रहा है आपको? 5, ये 5 20 के प्राइम फैक्टर में भी निहित है और 60 के प्राइम फैक्टर में भी निहित है। तो अब यहां पर क्या होगा? तो यहां पर एलसीएम क्या हो जाएगा? अब जो जो चीज दोनों में निहित है उसको हम केवल एक एक बार लिखेंगे। याद रखिएगा, जो यहां पर संख्याएं दोनों में दिख रही हैं, जिसको हमने यहां पर अंडरलाइन किया हुआ है, अर्थात उसको बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, वो केवल एक एक बार ही लिखी जाएंगी। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर 2 एक बार लिखा जाएगा, ये वाला 2 एक बार लिखा जाएगा, और ये 5 एक बार लिखा जाएगा। और फिर जो संख्याएं छूट रही हैं, जितनी भी संख्याएं छूट रही हैं, उसके बाद वो संख्याएं यहां पर आगे लिख दी जाएंगी, चाहे वो ऊपर वाली लाइन में होगी और चाहे नीचे वाली लाइन में होगी। अर्थात वो चाहे 20 के फैक्टर में दिखाई पड़ेगी और चाहे वो 60 के फैक्टर में दिखाई पड़ेगी। हमें उन संख्याओं को, जो संख्याएं बच रही हैं, उसको लास्ट में मल्टीपल के रूप में लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर केवल क्या दिख रहा है? इस लाइन में देखिए कोई संख्या नहीं दिख रही है, इस लाइन में देखिए एक 3 बच रहा है, तो हम यहां पर 3 भी लिख देंगे। ठीक है, अब इनका पूरे का मल्टीपल कर देंगे, इनका पूरे का हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4, ठीक है ना, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 तिहाई 60, क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। फिर से कर लें, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60। ठीक, तो ये जो है 20 और 60 का एलसीएम जो है वो कितना आ गया? 60 आ गया। ठीक है, और एक चीज हम आपको ये बताना चाहेंगे, ठीक है, कि जैसे कुछ संख्याएं, जिन संख्याओं का एलसीएम निकाला जाएगा, तो उनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी, या तो वो एलसीएम हो जाएगी या उनसे बड़ी होगी। मतलब उन संख्याओं से बड़ी होगी, या तो जो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या होगी वो एलसीएम हो जाता है। तो यहां पर देखिए 20 और 60 का एलसीएम कितना आ गया? 60, अर्थात ये 60 20 से बड़ा था, या तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या में बड़ी संख्या एलसीएम बन जाती है, या तो उन संख्याओं से बहुत बड़ी संख्याएं एलसीएम बनती हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपका ये प्राइम फैक्टोरियल मेथड आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे रूल्स पर, और वो रूल्स है यहां पर डिवीजन मेथड है। कैसे हम एलसीएम डिवीजन मेथड के माध्यम से निकाल सकते हैं और अपने प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, हम आपको यहां पर बता रहे हैं। डिवीजन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिससे कम समय में आप प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। आप समझ रहे होंगे हमारी बात कि डिवीजन मेथड के अंतर्गत डिवीजन मेथड, ठीक, तो बच्चों डिवीजन मेथड एक ऐसा तरीका है, एक ऐसी विधि है जिसके रूल्स को आप फॉलो करके बहुत कम समय में बड़ी से बड़ी संख्याओं का, छोटी से छोटी संख्याओं का, मतलब कोई भी संख्या दी गई हो, बड़ी से बड़ी संख्याएं दी गई होंगी अगर, तो भी उसका बहुत आसानी से और बहुत कम समय में आप उसका एलसीएम निकाल पाते हैं। और मैं दावे के साथ ये कह रहा हूं कि आपने अगर ये रूल सीख लिया डिवीजन मेथड, तो आपको एलसीएम निकालने में कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। ठीक है, आप अपने उस क्षेत्र के ज्ञाता बन जाएंगे। एलसीएम किसी भी संख्या का अगर दिया गया, आपको किसी भी परीक्षा में पूछा गया, आप वनडे एग्जाम में अगर बैठे हैं तो भी पूछा गया, तो आप एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। और एलसीएम निकालने की कोई और शॉर्ट ट्रिक है भी नहीं, इस दुनिया में ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक बनी नहीं कि उसके माध्यम से आप आसानी से किसी भी संख्या का एलसीएम निकाल लें, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं। तो आपको इन्हीं दोनों मेथड को अपना करके अपना एलसीएम निकालना पड़ता है। और एलसीएम बहुत सारी जगहों पर यूज होता है। आप अगर चले जाइए, आप फ्रैक्शन यूज करने लगिए, फ्रैक्शन की सवालें करने लगिए, तो वहां एलसीएम का यूज होने लगता है। तो इस प्रकार से हम ये
जो मेथड आपको बता रहे हैं, अगर आपने इसको सीख लिया तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे अपने प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो डिवीजन मेथड में आते हैं। हम कुछ संख्याओं को लेते हैं, वो चाहे बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए और चाहे छोटी से छोटी। तो हम समझाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ संख्याएं लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 10, 25 और 50। ऐसी तीन संख्या ली गई, 10, 25 और 50। इसका हमको एलसीएम निकालना है, वो भी डिवीजन मेथड से निकालना है। और हम ये आपको बताएंगे कि कभी कभी दिया रहता है प्रश्न के अंतर्गत कि आप इसे केवल डिवीजन मेथड से ही निकालेंगे, और कभी कभी दिया रहता है प्राइम फैक्टोरियल मेथड से निकालेंगे। तो अगर प्रश्न में शो कर रहा है, दिया गया है कि आप केवल डिवीजन मेथड से इसको निकालेंगे, तो आप प्राइम फैक्टर मेथड नहीं यूज कर सकते हैं। तो आपको बरबस होकर के डिवीजन मेथड से ही आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आपको सारी विधियां जानकारी में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सारी विधियां जानकारी में रखते हैं तो जब भी जिस भी विधि का उपयोग करना हो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 10, 25 और 50 का आपको एलसीएम निकालना है। तो इसको हम इस तरह के कॉलम में बनाएंगे। ठीक है, 10, 25 और 50 कॉमा लगा करके हम ऐसी संख्या लिख देंगे। अब इसमें सबसे छोटी संख्या से हम डिवाइड करेंगे, अर्थात हम एक साथ में सबको डिवाइड करते चलेंगे, जो कटेंगी जो नहीं कटेंगे उनको देखते हैं फिर आगे। तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 25 नहीं कटेगा, 25 को हम ऐसे लिख देंगे और ये 25 हो गया, अर्थात 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। ठीक है, अब यहाँ 5, 25 और 25 है, तो अब ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, तो हम 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 से भी ये संख्याएं डिवाइड नहीं होंगी, तो हम क्या करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 का नम 5 और 5 पचम 25, 5 पचम 25। ठीक है, अब फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1, 5 इकन्नम 5, 5 इकन्नम 5, और अब ये देखिए डिवाइड हो गया। अब हम यहाँ पर जो संख्याएं हैं उसको लिखते हैं, 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका क्या मिल गया, 2 गुणे 5 गुणे 5। तो हम इसको यहां लिख लेते हैं, क्योंकि सॉल्व आगे करने के लिए हम ऊपर आ जाते हैं। तो ये संख्याएं क्या मिली हमें, 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब हम इन संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। क्या होता है, 5 पचम 25, 25 दूना 50। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, 50 आ गया। तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा 50, अर्थात 10, 25 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 50 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको यह रूल्स जो डिवीजन मेथड का यहां बताया गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक ना बच्चों, तो आप अभी तक वीडियो में बने रहे, और अभी आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज, अगर आपको हमारी ये वीडियो, ये जो आपको एलसीएम और एचसीएफ के विषय में बताया गया, ये अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज आप लाइक जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों ने हमारी पढ़ाई गई वो चीजें बाखूबी समझ लिया है। ठीक है, और एक चीज याद रखिए कि आपको पढ़ाई के लिए संघर्ष करना ही होगा, क्योंकि पढ़ाई में वो अनमोल ताकत है जो आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाती है, आपको आपके सर को किसी के सामने झुकने नहीं देती है। तो आप आगे पढ़ाई में मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, इस उम्मीद के साथ में आप वीडियो में अभी तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।